हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चित्रकूट पूजा की पूरी पूजा विधि, कथा विधि और प्रसाद बनाने की विधि। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक चौकी बिछाएंगे, उस पर एक आसन लगा देंगे और उसके ऊपर चित्रकूट भगवान की मूर्ति रखेंगे और फिर उन्हें गंगा जल से स्नान कराने के पश्चात बाद में उन्हें वस्त्र पहना देंगे और फिर रोड़ी का टीका करेंगे सभी भगवान जी को। टीका करने के बाद एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर भी पूजा करेंगे। रोरी, अक्षत, फूल और प्रसाद से हम ये गणेश भगवान की पूजा हो रही है। और अब हम एक प्लेट में कुछ प्रसाद लेकर के भगवान जी को भी चढ़ा देंगे। जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहें। अब भगवान जी के आगे एक रंगोली बनाएंगे जिस पर कि हमें कलश स्थापित करना है। रंगोली बनाने के बाद थोड़ा सा उस पर अक्षत छींट लेंगे और फिर उसे कलश रखेंगे। कलश में गंगा जल भर के रखेंगे और फिर उसके ऊपर एक आम का पल्लो डालेंगे। उससे पहले कलश में 5 टीका कर देना है और आम के पल्लो के हर पत्ते पे एक टीका लगा देना है। पत्ता 5, 7 या 11 पत्ते का पल्लो होना चाहिए और फिर उसे कलश में डाल देना। उसके बाद हम एक नारियल लेंगे, ये पानी वाला नारियल है। इसमें भी 5 टीका हमें करना है। 5 टीका कर लेने के बाद इसे हम सालू कपड़ा से अच्छी तरह से ढक देंगे। ये पूजा का कपड़ा आता है और फिर इसे कलश के ऊपर रख देना है। इसकी भी पूजा हमें करनी है, कलश और नारियल की भी पूजा। तो अब हम कलश पर फूल, अक्षत और कुछ प्रसाद भी चढ़ाएंगे। और अब मैं अदरक का प्रसाद बनाऊंगी जिसे पंचामृत कहते हैं। तो अदरक को अच्छी तरह से धो के छील लिए और फिर उसे बारीक काट लेना है। ये देखिए काट लिए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही, आधा चम्मच शहद या मधु कहिए, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे चूर के और फिर इसमें 1 चम्मच गंगा जल डाल दिए हैं। इन सब को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें तुलसी पत्ता डाल के भगवान जी के आगे हमें रख देना है। अब हम एक और प्रसाद बनाएंगे जो बहुत कम जगह बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने अरवा चावल को अच्छी तरह से साफ़ करके धो के ले लिए हैं और इसमें कुछ केले को छील के डाल दिए हैं और फिर सेब को भी बारीक काट के इसमें डाल देना है। केला और सेब इसमें डाल चुके हैं। अब हम इसमें कुछ गुड़ डाल देंगे चूर के, ताकि अच्छी तरह से जल्दी मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें कुछ लड्डू डाल रहे हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देना है और थोड़ा सा इसमें शहद डाल दें 1 चम्मच और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये प्रसाद बहुत कम जगह बनता है और हमारे यहाँ तो हमेशा बनता है प्रसाद ये चित्रकूट पूजा में। और फिर इसमें तुलसी पत्ता डाल के भगवान जी के आगे रख देना है। ये प्रसाद बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब हम एक सफ़ेद कागज़ लेंगे और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद उस पर एक मंत्र लिखना होता है जो किताब में दिया रहता है और फिर 5 भगवान जी का नाम लिखने के बाद उस कागज़ को भगवान जी के आगे रख देना है। और अब हम पूजा की विधि करेंगे। आंतिकाभि लेखनी कटनी हस्त चित्रगुप्त नमोस्तुते स्वर्ण सिंहासनम चारु प्रीत्यर्थ प्रतिगृहीताम अर्घ्यम दुर्वा चंदन पुष्पम च तीर्थ तोयादि मंत्रितम अर्घ्य चैव मया दत्तम चित्रगुप्त नमोस्तुते चंदनम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाधयम सुम्नोहरम विलेपनम गृहानेदम कृत्य विचारक पुष्पम यदा इदम पुष्पम गृहान त्वं सुगंधम सुमनोहरम ब्रह्मकाय समुद्भूतम चित्रगुप्त नमोस्तुते धूपम धूप गुग्गुलम संयुक्तम गंधाधयम घृतपूरितम आग्नेय सर्वदेना देवानाम चित्रगुप्त नमोस्तुते दीपम दीपम वर्ति समायुक्तम घृतेन परिपूरितम ज्योतिषामुत्तमम ध्वान्तनाशनम प्रतिगृहताम वस्त्रम आरक्त युगलम वस्त्रम युगधर्म परवर्तकम आच्छादनम गृहानेदम चित्रगुप्त नमोस्तुते नैवेद्यम नैवेद्य फल पक्वानम
गुडाधश्च समन्वितम इप्सितम चौवरम देहि परत्रे सुरांगितम तांबूल पुंगी फलद दक्षिणा नागवल्ली दलयुक्तम पुंगी फल समन्वितम दक्षिणाभिश्च संयुक्तम चित्रगुप्त नमोस्तुते इति पूजा विधि समाप्त। अथ कथा श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं। हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायस्थोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत नेत्र युक्त शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दावात लिए तेजस्वी अति सुंदर विचित्रांग, स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी करिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर आप अंतर्धान हो गए। श्री पुलस्त ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौर, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिष्ठाना, अष्ठाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण। हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों को की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी की पूजन अवश्य करना, जो माया प्रकृति रूपा और चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। उनका पूजन करना, जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्पन्न मिष्टानादि समर्पण करना, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होवे। और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप क्रम में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार
पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज वाक्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़ वहां से नाना देशों में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवन आदि पुण्य कर्म कोई नहीं करने लग पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, राजा सौदास स्वर्ग लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर मेरी शंख, मृदंग, डिमडिम अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त का भक्ति युक्त पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें। ऊपर शक्कर से भरा एक कसोरा रखें। यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावात कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्तिपूर्ण भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाक युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आप ही ने मुझे यह वर दिया है, आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राज्य ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे वे भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। हे गांगे, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त्य के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था, इस कारण लोक में इसका यम द्वितीया नाम हुआ और यमुना ने यम राजा को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहिन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा दें और कायस्थ लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और समी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य भोग लगावें। पूजन मंत्रार्थ यही है, भोग और अभोग, किया हुआ अथवा न किया जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावें।
इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस प्रकार तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है। श्री चित्रगुप्त यम द्वितीय कथा समाप्त। उसके बाद फिर हम किताब को रख के भगवान जी को पहले प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद फिर आरती करना है हमें भगवान जी की। तो ये आरती भी मैं कर रही हूँ। पुनः आरती करने के बाद फिर अब हम जल ढार देंगे। हाथ में लेके चारों तरफ से घुमा करके कलश के आगे जल हमें ढार देना है। कम से कम 2 बार जल ढारें। और फिर नेक्स्ट डे पूजा करने के बाद कलश को हमें हिला देना है विसर्जन के लिए। कलश को मैंने हिला दी हूँ और अब मैं एक बार आरती कर लूँगी फिर भगवान जी की। तो ये देखिए ये आरती भी मैं कर रही हूँ। इसके साथ ही ये पूजा समाप्त हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एवं चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।